ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवी सज्जनों, आज के शुभ पर्व पर अक्षय तृतीया के निमित्त ये मेरा दूसरा वीडियो है। मुझे एक प्रश्न आया हुआ है कि भाई के युगों के अनुसार, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, उसमें जो अवतार लिया जाता है उसमें वेरिएशन कैसा है, मतलब उसमें चेंजेस कैसा है, तो हम किसका अनुसरण करें, सतयुग का, द्वापर का, त्रेता का या कलयुग का। तो ये आचरण कैसा करें, मतलब जो अवतार है उस हिसाब से आचरण करें, या तो अपने जो गुरुजन हैं वो हमें ज्ञान देंगे तीनों इसका युगों का, तो हम किसका आचरण करें। हाँ, ये प्रश्न पूछने वाले विनायक जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बात ऐसा है कि सनातन धर्म में जो हमारे कई करोड़ों वर्ष की एक ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उसका विस्तार, सत्य विस्तार दिया गया है। और हमारा धर्म ऐसा 1600-1700 ईस्वियों में नहीं हुआ या 800-1500 में नहीं हुआ है, ये अनंत है, अक्षय है। तो इसकी जो है ना गणना हमारे वेद पुराण में की गई है। तो जैसे अभी कलयुग है, 48 लाख साल का कलयुग है, जिसमें 6000 साल हुए, तो बाकी और काफ़ी बाकी साल हैं। उस हिसाब से द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, सतयुग है। तो उस हिसाब से हर क्रम चलता रहता है। जैसे एक छोटा उदाहरण था कि कई जनों ने ये कहानी सुनी हुई है कि राम ने हनुमान जी को अंगूठी दे दी थी और डाल दी थी समुद्र में, तो हनुमान ढूंढने गया तो उसे कई अंगूठियाँ मिली। तो इसका अर्थ है कि हनुमान जो इस त्रेता युग से आज तक जो अजय है, वो भी कई बार आ चुका है, कईयों बार, मतलब करोड़ों बार, लाखों अंगूठी पड़ी थी। तो इसका मतलब राम भी लाखों बार आए, कृष्ण भी लाखों बार आए। तो ये जो गणना है, टाइम पीरियड है, टाइम टेबल है, ये हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख होता है। और दूसरा, हमारे शास्त्रों से ही ये साइंटिस्ट अपनी थियोरियों को सिद्ध करते हैं और अपना नाम करवा लेते हैं और नोबेल प्राइज़ जीतते हैं। अभी जैसे न्यूटन की ग्रेविटी लॉ, तो न्यूटन को क्या उसके घर में सपना आया था कि लॉ ऐसा है? ये तो है, पृथ्वी बिना आधार चल रही है, तो इस कोने से उस कोने लोगों ने बुद्धिमान देखा, कोई यूरेशिया जाके ऊपर तक देखा, कोई नीचे अंटार्कटिका तक गए, तो कोई उसमें आधार नज़र ही नहीं आया, ना डंडा नज़र आया, ना कोई सपोर्ट नज़र आया। ऐसे कई ग्रह घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, कोई भूमि पर नहीं है। आज कोई गेंद घुमाओगे तो कोई आधार चाहिए ना, इसका कोई आधार नहीं, तो उसको बोल दिया ग्रेविटी। अभी वो ग्रेविटी चंद्रमा में नहीं है, कम है, तो वही घूम रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की ग्रेविटी से चंद्रमा घूम रहा है, और गुरु की ग्रेविटी से सोलर सिस्टम घूम रहा है, और सोलर सिस्टम सूर्य की ग्रेविटी से घूम रहा है, और सूर्य ब्लैक होल की ग्रेविटी से घूम रहा है। मतलब सब चीज़ जो घूम रहा है, ब्लैक होल जो भी है, जिसको हम कालकोप कहते हैं, कालकोप में प्रवेश करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये कालकोप हमारे वेदों पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ये सूर्य भी परिक्रमा करता है, इतने लाख किलोमीटर है सूर्य, वो हनुमान चालीसा में बोला गया है। तो कहने का मतलब है कि हमारा सनातन धर्म साइंटिफिक, सटीक, पूर्ण जानकारी रखता है। कई करोड़ों वर्ष हो चुके हैं। अभी ये साइंटिस्ट बोलते हैं मल्टी यूनिवर्स है, अनंत यूनिवर्स है, तो उसका मतलब है कि वो अभी खोज रहे हैं। उसमें बोलते हैं हम ब्रह्मांड के 5% ही खोजा है, और हमारे वेद शास्त्र उपनिषदों ने ब्रह्मांड के 100% खोज लिया, 100% ही खोज दिया है। मतलब उनको 95% हमसे पीछे आज भी, कहने का अर्थ है साइंटिस्ट लोग भी। तो इसके हिसाब से जो रामचंद्र और कृष्ण का ये युगांतर है, उसमें आपको स्वभाव या आपका क्या आचरण होना चाहिए, उसके निमित्त ऐसा है कि आप एक शुद्ध भक्त के पास जाइए और उनकी शरण गति में जाइए।
जैसे आप किसी होटल में जाते हो, क्योंकि आजकल तो होटल का ही चलन है, होटल में जाते हो, आप खाना खाने जाते हो, तो वेटर आपको डायरेक्शन दिखाता है, मैडम ये साइड, सर ये साइड, तो आप उस साइड चला जाते हैं जहाँ टेबल खाली हो, तो उधर आके बैठ जाते हैं आप। तो उसी तरीके से आपको गाइड करेगा आपके माता पिता, जो कि प्रथम गुरु है, वो आपको गाइड करेंगे, संस्कार देंगे, उनको सुनना है। या आप माँ बाप बन गए हैं, आपकी बुद्धि आ गई 40, 45, 50 के आसपास, तो आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए। क्षमा, सर्दी का मौसम नहीं है लेकिन खांसी का चलन है, तो उस हिसाब से आप उनको, अपने संतान को गाइड कर सकते हैं। बेटा ये ऐसा मत करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये करो, ये मत करो। देखिए आप सबको तो एक तो मिलिट्री में तो जाने ही नहीं दोगे और लड़ाई करने के लिए भेजोगे नहीं, तो आपका जो आजकल जो हमारे सनातन हिंदू लोग हैं वो 2 से अधिक बच्चे नहीं जन्म करते हैं, पैदा नहीं करते। तो एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, 2 लड़का होता है, 2 लड़की होती है। तो किसी को भी एक अपने गुरु को नहीं देते हैं, ना ही तो अभी मिलिट्री में दिया जाता है। तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा संस्कार, अच्छा भविष्य, अच्छी नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी हो या अच्छे इंजीनियर की नौकरी हो, ऐसा आपकी इच्छा होती है, डॉक्टर हो, तो उसके चक्कर में आप उससे विद्या देते हो, मार पीट करते हो और अच्छे ट्यूशन, अच्छे घर में अपना पेट काट के भी उसे पढ़ाते हो, लेकिन उसके संस्कार आप देना भूल जाते हो। और उसके चलते वो संस्कार रहित बच्चा एक समाज में केवल अपना ही पोषण करने के लिए आगे बढ़ता है, अपना ही सोचता है, स्वार्थी हो जाता है। तो वो स्वार्थी बच्चों को धर्म, अर्थशास्त्र कुछ मालूम नहीं पड़ती है, और वो समाज ऐसा बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप उसे किताबी ज्ञान देंगे, किताबी ज्ञान ही देंगे आप उसे, जो स्कूल के द्वारा छपे गए हैं, जो सिलेबस मिलते हैं। आप उसको रामायण महाभारत, शिवाजी महाराज रामायण और महाभारत पढ़ के ही बड़े वॉरियर हुए और महाराजा धीराज बने, छत्रपति बने। बालाजी पेशवा भी रामायण महाभारत ही पढ़े थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी वही पढ़े थे चाणक्य के द्वारा। तो कहने का अर्थ है कि हमारे बच्चों को ये आज 50 किताबें और 250 प्रोजेक्ट, इतने सब 10वीं से लेकर बीकॉम या एमकॉम, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, मास्टर्स हो रही है, उसके बाद पीएचडी होंगे, इस पढ़ाई में आप बूढ़े हो जाओगे। तो उसके निमित्त आप सिर्फ 2 वक्त की रोटी और कुछ इनकम लेकर उसमें ईएमआई भर के घर, फ्लैट, गाड़ी लेकर घूमोगे सैटरडे संडे। इसके अलावा आपका कोई जीवन है ही नहीं, एक कठपुतली, एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है बस। तो ये हमारे सनातन का बहुत बड़ा नुकसान है, जो मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का शून्यता के कारण। दिन ब दिन आप नौकरी करते हो और उसके बाद आप पैसा यहाँ देना है, वहाँ देना है, फिर आपने मेडिक्लेम करना है, बीमार होना है, तो बीमार तो होंगे ना आप, मेडिक्लेम करो, मेडिक्लेम के लिए पैसा भरो। तो आपका जीवन जो है वो शुद्ध नहीं है कलयुग के कारण। तो आप क्या सतयुग का, क्या द्वापर, क्या त्रेता का आप आचरण करोगे? तो वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तीर्थों में जा नहीं पाओगे, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है। दान पुण्य नहीं करोगे, सैटरडे संडे तो कोई दिन बड़ा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी आप सुबह उठ ही नहीं पाते हो 11-12 से पहले, और सब आपका काम नौकर करता है, खुद तो करते नहीं हो, या नौकर चाकर रखे हुए हैं, तो आप तो कुछ करोगे नहीं ना, आपके हाथ से किया जाता है। आप सिर्फ एटीएम करते, पेटीएम करते बस। दान भी आजकल तो आप एटीएम पेटीएम से करते हो। कहने का अर्थ है कि आप ये मत सोचो कि भाई द्वापर में जो आचरण था वो अभी करें कलयुग का। तो राम और कृष्ण का जो डिफरेंस है वो एक
त्रेता युग में एक समाज था, उसके अनुरूप राम जी ने अपना अवतार ग्रहण किया था। और द्वापर युग में इतने षड्यंत्र थे, इतनी चालें थी, इतनी बदमाशी थी, इतनी राजनीति थी, उसके निमित्त कृष्ण ने ये अवतार लिया। तो अभी कलयुग में आने वाला है तलवार लेकर आने वाला। मतलब हम सनातन धर्म को तो एक चींटी को मारने को भी डर लगता है, वही पाप लग जाएगा। और जो कृष्ण भगवान ने आपको द्वापर में बताया था गीता में कि आप युद्ध करो, लेकिन आप युद्ध तो कर ही नहीं पाए। आपके हमारे देश में, भारत में कई आक्रांताएँ आए, कईयों ने तोड़ा फोड़ा और प्रवेश किया और दूषित कर दिया, पूरे भारत भूमि को अशुद्ध कर दिया। और उसके बाद हम जो महावीर थे, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप और जो बड़े बड़े बालाजी पेशवा, चाणक्य, मौर्य, जो भी है, जो भी राजा थे, उन्होंने कोशिश करके हिंदू राष्ट्र के हिसाब से अपना जीवन समर्पित किया। कई खून निकले, कई कतरे निकले युद्ध भूमि में। तो अभी वो युग है ही नहीं, अभी तो बैलेट युग है। बैलेट युद्ध में भी आपका साथ नहीं होता है। आप तो जो भी पब्लिक है वो मतभेद में ही रह जाती है, उसको एक सही निर्णय मिलने का अकल नहीं होता है। तो अल्प आयु, अल्प बुद्धि, अल्प लोग कलयुग में आते हैं। उनको इतनी इंटेलिजेंसी जो त्रेता सतयुग द्वापर में थे, उतनी इंटेलिजेंसी मनुष्य को नहीं होती है। पहले जो किताब नहीं होते थे, मेमोरी में रखते थे, पत्थरों पर खुरदराते थे और कई सालों तक उस पत्थरों पर लिखाई होती थी। आजकल तो हम अपने मोबाइल में ही डिलीट हो जाता है, समझ ही नहीं पाते कि कहाँ गया, उसके बाद क्या करना है वो ही मालूम नहीं पड़ता है। तो कृष्ण और राम का जो मैं उसके लिए दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा कृष्ण और राम के विषय में। लेकिन आप जो इस कलयुग में है ना, जो अभी जिस चरण में है, उसके हिसाब से अगर आप आचरण चलना चाहते हैं, किसी प्रामाणिक गुरु के चरण में चले जाइए और उनसे अपना मार्गदर्शन कीजिए और आपकी समस्या बता के उस समस्या के अनुरूप आप अपना शुद्ध जीवन सफला कीजिए। हरे कृष्ण।